दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजनीश कर्ण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी रजनीश कर्ण। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं कि वो ऐसे कौन से 7 सेक्टर्स हैं जहां पे अब जॉब्स की बहुत भरमार होगी। पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है और पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। लोग अपने जॉब्स खो रहे हैं और अगर आप न्यूज एजेंसीज की न्यूज देखेंगे तो सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है। ऐसे में वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके लिए अगर आप अपने आप को तैयार करते हैं तो आपकी जॉब बची रहेगी या आप उस कुछ नए जॉब्स में अपने आप को फिट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि किस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और उसके लिए अपने आप को आप कैसे तैयार करना है। उन 7 सेक्टर्स को बताने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज दिखाना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे क्या असर डाला है। तो देखिए, आप अगर इस जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप इसको देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर मैं बात करूं तो 30 अप्रैल तक लगभग 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी थी और ऐसा अनुमान है कि अगले 2-3 महीनों में यह आंकड़ा बढ़ के 30 करोड़ तक जा सकता है। अब दोस्तों ऐसे में अगर हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना है तो हमको इस कोरोना महामारी से तो लड़ना ही है, साथ ही हमको अपने आप को कुछ अपग्रेड करना है, टेक्निकली अपग्रेड करना है और कुछ नई चीजों को सीख के कुछ नए सेक्टर्स में अपने आप को जाने के लिए तैयार करना है। तो ऐसे वो कौन से सेक्टर्स हैं? इकोनॉमिक टाइम्स ने सबसे पहले ये कहा है कि टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जॉब्स जो हैं वो सबसे ज्यादा खतरे में है। वहां पे अभी सबसे ज्यादा ले ऑफ शुरू हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे अब लोग लग्जरी छोड़ करके अपने अपने घरों में बैठे हैं तो डेफिनेटली टूरिज्म को असर तो पड़ेगा। लोग अगर घूमने नहीं जाएंगे तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो अफेक्टेड होगी। तो सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट इस कोरोना महामारी का आएगा वो है टूरिज्म इंडस्ट्री पे, एविएशन इंडस्ट्री पे। तो ये एक और जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि एक डेक्कन हेराल्ड न्यूज वाले ने ये बताया है कि इंडिया में हर 10 में से 1 आदमी की नौकरी चली जाएगी। ये तीसरा मैं लेके आया हूं कि इस कोरोना की वजह से लगभग 130 मिलियंस मतलब 13 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है और भविष्य में और भी नौकरी जाने की संभावना है अगर हमने अपने आप को इस नए चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। तो ऐसे दोस्तों, ऐसे द हिंदू ने कहा है कि लगभग 12.2 करोड़ जॉब जो है इंडिया में अभी तक जा चुकी हैं। इसमें दोस्तों ये सब निराशा वाली खबर है, ये अंधकार वाली खबर है, लेकिन इन अंधकार वाली खबरों के बीच में भी अगर कुछ प्रकाश है, कुछ उम्मीद है तो वो है कि वो सेक्टर्स जहां पे अब जॉब्स की होगी भरमार। तो आइए मैं उन सेक्टर्स के बारे में आपको एक एक करके, पहला सेक्टर है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा वो है एजुकेशन। दोस्तों आपने बचपन से ऐसा देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे बाकी सारे खर्चों पे कॉम्प्रोमाइज किया लेकिन कभी भी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपने जो भी किताबें खरीदने को कहा या जो भी आपने कॉपी खरीदने को कहा, जहां भी ट्यूशन जाने के लिए कहा, आपके पेरेंट्स ने कभी भी आपको वहां जाने से नहीं रोका या उसमें कुछ कटौती नहीं की। लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से जब सब स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इवन अब बच्चे को पेरेंट्स जो है जान के खतरे की वजह से अब ट्यूशन भेजने में कतरा रहे हैं कि अब वो शायद ही अगले 1-2 साल तक, जब तक कोरोना की कोई सफल वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक शायद ही वो अपने बच्चों को किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजेंगे। अब ऐसे में जो नई संभावनाओं ने जन्म लिया है वो है ऑनलाइन एजुकेशन का। तो ये जो सेक्टर है वो अब बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। जो टीचर्स हैं वो अपने आप को अपग्रेड करें, उन टूल्स के बारे में जान लें कि वो किन टूल्स की मदद से हम ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन 2 तरीके से पॉसिबल है, या तो हम लाइव क्लासेज लें या फिर हम वीडियोस को रिकॉर्ड करके हम किसी अच्छे चैनल पे, अच्छे यूट्यूब चैनल पे या फिर आप किसी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को अप्लाई करें और वहां पे जैसे अनअकैडमी, बाइजू
अगर आप इनके आंकड़े देखें तो पिछले 2 महीनों में इनकी जो डाउनलोडिंग है वो करीब 200-300% बढ़ चुकी है। मतलब पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए पेरेंट्स जो है अब ये ऑनलाइन एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म को अब उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले वो अपने बच्चे को कोचिंग में भेजना पसंद करते थे जहां पे वो ताकि वो टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके, उनसे सवाल जवाब कर सके, उनसे डाउट पूछ सकें। लेकिन इस कोरोना की वजह से अब वो अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले, घर पे बैठ के मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से, पीसी से वो इसमें पढ़ें। तो ये सेक्टर अब सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। अगर आप टीचर हैं तो आप ऑनलाइन एजुकेशन देना सीख लें, उन टूल्स के बारे में सीख लें। अगर आप मार्केटिंग वाले हैं तो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कैसे हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं उसके बारे में जान लें। अगर आप वीडियो बना सकते हैं, अगर आप प्रमोशन कर सकते हैं तो आप भी इस सेक्टर के लिए बहुत सुटेबल हैं, क्योंकि जो भी लोग इस बिजनेस पे उतरेंगे उनको इस प्रमोशन के लिए अब लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ही, ताकि वो अधिक से अधिक लोगों तक अपने कोर्स को पहुंचा सकें। तो ये सेक्टर अब सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर बन गया है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो एजुकेशन नहीं रुकता। तो एजुकेशन के अब मायने बदल जाएंगे। अब ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है, ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो पढ़ाई हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे कम होकर के लोग अब मूव करेंगे अपने आप को ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। तो ये था दोस्तों पहला सेक्टर, वो है ऑनलाइन एजुकेशन का। जो दूसरा सेक्टर है जिसमें अब जॉब की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहेंगी वो है हेल्थ केयर। दोस्तों आपने ऐसा देखा होगा कि आज कोरोना की वजह से आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप 100% मास्क पहन के निकलते हैं, हाथ अपनी जेब में सैनिटाइजर लेके निकलते हैं। तब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों ने अपना पर्सनल सिक्योरिटी का, पर्सनल सेफ्टी का कितना ज्यादा ख्याल रखा, पर्सनल हाइजीन का कितना ज्यादा ख्याल रखा है। हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ डॉक्टर बनना या नर्स बनना नहीं होता। हेल्थ केयर सेक्टर्स में वो सारी चीजें आती हैं जिसमें आपके जॉब की असीम संभावनाएं हैं। अगर आप किसी फार्मा कंपनी से जुड़ सकते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से जुड़ जाएं, आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की। अगर आप सैनिटाइजर या मास्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जरूरत अब दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। या आप इनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जो ऑनलाइन इसको सेल करना चाहते हैं वो इन इंडस्ट्रीज में, जितने भी ई कॉमर्स की इंडस्ट्रीज है उसमें वो अपने आप को अगर फिट कर पाते हैं, लेकिन सबके लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दूसरा सेक्टर जो है वो है हेल्थ केयर सेक्टर। इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फील्ड हैं, आप हर फील्ड में अपने आप को आजमा सकते हैं अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से। तो आप हेल्थ केयर सेक्टर में भी अब जॉब्स की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया था कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। वैसे तो अब इस मोबाइल और लैपटॉप और पीसी और इंटरनेट के जमाने में हर बंदे को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। फिर भी इसके बाद भी हमने एक वीडियो बनाया था कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसके कौन कौन से टूल्स होते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग क्या है इसको संक्षिप्त में बताऊं तो जैसे आप मोबाइल पे या इंटरनेट पे या पीसी पे अगर आप बैठे होते हैं, तो अगर आप फेसबुक चला रहे हैं या आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो कभी कभी आपके मोबाइल पे एक ऐड आ जाता है और अगर आपको वो ऐड अट्रैक्ट करता है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। या आप ऑनलाइन चीजों को सर्च करते हैं, जैसे अगर आपको कहीं एक शहर से दूसरे शहर में किसी अच्छे कॉलेज के बारे में जानना है या वहां के बारे में जानना है, तो आप जैसे कॉलेज के बारे में जानना है तो आप गूगल पे सर्च करते हैं कि वो कौन सी जगह है, या बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है, ये जानते हैं। ये कीवर्ड को ढूंढते हैं। तो इस माध्यम से जो मार्केटिंग किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से, उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेक्टर है इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत आसान नहीं है। उसमें आपको उस कीवर्ड्स पे आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, उसके एल्गोरिथम में आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है ताकि आपका जो ढूंढा हुआ कीवर्ड्स है उसमें आपके क्लाइंट सबसे ऊपर पहले पेज पे वो आ जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जहां पे आप बहुत आसानी से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे उसमें सोशल मीडिया मैनेजर की अब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सोशल मीडिया मैनेजर क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग आप जानते हैं कि जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम
ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनके थ्रू भी मार्केटिंग की जा सकती है। तो आपको अगर फेसबुक पे बिजनेस करना आता है, अगर आप फेसबुक पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं और उससे अपने क्लाइंट के लिए अगर आप लीड जनरेट करके दे सकते हैं, उनको आप क्लाइंट दे सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बनते जा रहा है। जो अभी पिछले 4-5 महीनों में ही जो बहुत बड़ा चेंजेस आया है इस कोरोना की वजह से, कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, अपने बिजनेस में फुल्ली सेटिस्फाइड थे और उनको इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी, वो भी अब डिजिटल मार्केटिंग को आप आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए वेबसाइट बनवा रहे हैं, या उस पे अपने फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट के बारे में डाल रहे हैं। तो अगर इस सेक्टर में अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स की जरूरत नहीं है। खास करके सोशल मीडिया मार्केटिंग में लोग तो वैसे भी सुबह से शाम तक फेसबुक पे बैठ के, क्योंकि अभी घरों में बैठे हैं तो फेसबुक पे बैठे हैं, पोस्ट डालते हैं। तो आप जो अनर्गल पोस्ट डालते हैं, उससे बढ़िया क्यों ना हम फेसबुक मार्केटिंग के बारे में, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में सीख लें और इसकी मदद से हम पैसा अर्न कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं, किसी क्लाइंट के लिए आप लीड जनरेट करके, या आप अपना फुल टाइम समय भी इनको दे सकते हैं। इसके लिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो अभी लगभग सारी इंडस्ट्रीज में इस डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब चूंकि सोशल गैदरिंग पे फाउंडेशन है, ऐसा लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। तो और इवन बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर लेना तक बंद कर दिया है। तो अब ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से एडवर्टीजमेंट या बड़ी बड़ी होर्डिंग्स के माध्यम से एडवर्टीजमेंट, ये अब कम हो गया है। अब लोग मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो इसपे बहुत ज्यादा असीम संभावनाएं हैं। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं, अगर आप कंप्यूटर्स के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग आप एसईओ पे या कंटेंट मार्केटिंग पे इस पे जा सकते हैं। और अगर आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा कम भी है, लेकिन आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आप इसकी मदद से आप मार्केटिंग टूल्स को सीख सकते हैं। और ऐसे ढेरों कोर्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हैं। ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है वो अब आने वाले दिनों में ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो आप आज ही इसके बारे में सीखना शुरू कर दें कि कैसे हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के टूल्स को सीख सकते हैं। जो चौथा फील्ड है वो है ई कॉमर्स। वैसे तो अब ई कॉमर्स बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है, आप जानते हैं सभी ई कॉमर्स के बारे में, कि जैसे अब आपको राशन चाहिए घर पे, तो अब आप मॉल पे जाके या दुकान पे जाके आप कोई लंबी सी लिस्ट नहीं पकड़ाते, बल्कि आप अपने मोबाइल पे उसको सर्च करते हैं। ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स, बिग बास्केट या ऑन डोर या डी मार्ट, इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं और उस पे जाकर के आप किराने की सामग्री या फिर आप कपड़े या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये आप इनसे परचेज करते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरीके के बहुत सारी कंपनीज ने तो ई कॉमर्स में धूम मचा रखी है। आप क्या है, कुछ भी चीज को ढूंढने के लिए आपने मोबाइल का सहारा लेते हैं, मोबाइल पे उसको सर्च करते हैं और उसको करते हैं। तो अब ये जो ई कॉमर्स सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। वैसे ही ये बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ थी, लेकिन अब ये लॉकडाउन के बाद इस सेक्टर में और ज्यादा बूम आने वाला है, इसमें और ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो इसमें आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको अपना प्रोडक्ट आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे बेचना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, या आप इनके बीच में एक लाइजनिंग का काम कर सकते हैं कि अगर कोई व्यापारी है, अगर कोई बिजनेसमैन है, उसके प्रोडक्ट को अगर आप इसमें ऐसे ई कॉमर्स पोर्टल पे अगर उनके सामान को आप ले जा सकते हैं या आप उनको मैनेज कर सकते हैं, आप इससे रिलेटेड कुछ मार्केटिंग कर सकते हैं, या आप टेक्निकल हैं और आप ऐसे ई कॉमर्स पोर्टल चला सकते हैं, तो आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स वाली जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा अब ये भी ग्रो करने वाली फील्ड होगी। तो जो पांचवा सेक्टर है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ग्रो करेगा वो है टेक्निकल जॉब। अब जैसे आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन में अब सब कुछ आप ऑनलाइन करने वाले हैं, ऑनलाइन करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं। जो छोटे से छोटे बिजनेस थे वो आप वेबसाइट बनवाने लगे हैं, अपने बिजनेस के लिए ऐप बनाने लगे हैं। तो डेफिनेटली
अब इस सेक्टर में भी एक बूम आएगा। अब वेबसाइट बनाने वाले या ऐप बनाने वाले या सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी देने वाले लोगों की अब बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि अब चूंकि ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, ई कॉमर्स का बिजनेस ग्रो करना है या डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस ग्रो करना है या ऑनलाइन एजुकेशन का, तो जो पांचवा सेक्टर वो है, अगर आप टेक्निकल हैं तो इसमें टेक्निकल जॉब्स की बहुत ज्यादा भरमार होगी, क्योंकि आप ई कॉमर्स हो या डिजिटल मार्केटिंग हो या ऑनलाइन एजुकेशन हो, सबको अगर इंटरनेट के माध्यम से जाना है तो उनको वेबसाइट या एप्लीकेशन या ई कॉमर्स पोर्टल बनवाना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सेक्टर है जिसमें अगर आप टेक्निकल हैं, आपने अगर कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, और अगर नहीं भी है तो आप इसको अभी सीख सकते हैं। आप घरों में बैठे हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जहां आप आप बनाना शुरू करते हैं, आप 2-4 दिनों में ही वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं। तो ऐसे जॉब्स की भी अब बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, टेक्निकल जॉब्स की। तो ये तो पांचवा सेक्टर। एक सेक्टर जो जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो है डिलीवरी सेक्टर। सबने देखा जरूर है, जैसे अब एक आपको अपने घरों में अगर आपको किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाना था तो आपने स्विगी या जोमेटो इस तरीके के आपने ऐप का इस्तेमाल किया। स्विगी के पास अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है या जोमेटो के पास उनका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन उनने एक लिंक बनाई डिफरेंट रेस्टोरेंट से और वो आपको डिलीवरी कहते हैं। तो ये जो छठा सेक्टर है ये है डिलीवरी इंडस्ट्री। ये अब बहुत तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि चाहे वो ई कॉमर्स जब बहुत ज्यादा ग्रो करता है तो ऑब्वियस है डिलीवरी देने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो डिलीवरी इंडस्ट्री होगी, स्विगी जोमेटो जैसे ऐसे बहुत सारे अब डिलीवरी ऑप्शंस आएंगे। सिर्फ अब डिलीवरी सिर्फ फूड की नहीं होगी, बाकी हर चीजों की होगी। इवन सब्जी लेने अब आप लोग जो है सब्जी खरीदने के लिए बाहर ना जाकर के अपने ऐप के माध्यम से सब्जी को सिलेक्ट करेंगे और लोग यहाँ पे उनको डिलीवरी करेंगे। तो ऐसे डिलीवरी बॉयज की डिलीवरी, गर्ल्स की डिलीवरी, सेल्समैन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो अगर आप इसमें भी कुछ काम करते हैं तो ऐसे डिलीवरी बॉय की तरह या डिलीवरी गर्ल की तरह, तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है डिलीवरी इंडस्ट्री। या इसमें मार्केटिंग कर सकते हैं आप, डिफरेंट क्लाइंट्स के पास जा करके आप अपने लिए काम ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है वो हमारी कंपनी करेगी। तो इसमें भी एक अच्छा खासा बूम आने वाला है, वो है डिलीवरी इंडस्ट्री का। सातवां और सबसे जो आखिरी जिसके बारे में बताने वाला हूं मैं, वो है पर्सनल फिटनेस। जैसा गवर्नमेंट ने कहा है कि जिम और ये सब जितने भी जहां पे सोशल गैदरिंग हुआ करती थी उसको उनने बंद कर दिया है। लोग फिटनेस का ख्याल रखने के लिए क्या हो रहा है कि वो अपने घरों में ही प्रैक्टिस, अपने घरों में ही वो सिंपल जिम कर रहे हैं, लेकिन व्यायाम करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे लोग पर्सनल ट्रेनर की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आप योगा ट्रेनर हैं या अगर आप जिम ट्रेनर हैं तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये जो फिटनेस वाला सेक्टर है जिसमें इसमें भी बहुत ज्यादा, क्योंकि अब लोग घर से बाहर निकल के जिम जाना पसंद नहीं करते, तो यहाँ पे अपनी फिटनेस के लिए या इस फिटनेस के लिए जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग भी इसमें की जा सकती है। तो ये जो फिटनेस सेक्टर है जहाँ पे जो हेल्थ केयर से ही बहुत हद तक रिलेटेड है, लेकिन स्पेशली जिसमें योगा सिखाने वाले और जिम ट्रेनर की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। मैं जब उसको मोबाइल पे जब देखता हूँ तो बहुत सारे मैं ऐसे ऐड देखता हूँ कि जहां पे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए लोगों ने अपने अपने ऐड डाले हैं कि अगर आपको घर पे बैठे फिटनेस करना है, आपको जिम सीखना है, जिम करना है, या तो आपको वो ट्रेनिंग देंगे। ऐसे इक्विपमेंट जो घरेलू होंगे उसकी भी अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों ये थे वो 7 सेक्टर्स जिसमें आप अपने आप को अगर तैयार करते हैं तो आपको जॉब की समस्या नहीं होगी। और अगर जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे जॉब लोगों की जा रही है या जा चुकी है या जाने वाली है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया आपको एविएशन इंडस्ट्री है या जो भी लग्जरी से रिलेटेड इंडस्ट्री है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या होटल इंडस्ट्री है, इसमें अब थोड़ा सा डाउनफॉल आया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया है और यहाँ पे नौकरियां बहुत तेजी से जा रही हैं। तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें, टेक्निकली अपग्रेड करें, और सारा ज्ञान जो है वो मोबाइल पर और इंटरनेट पे उपलब्ध है, अपने आप को ट्रेन करें। और इन 7 सेक्टर्स में अगर वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जॉब की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल दी रजनीश कर्ण को जरूर सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसा कुछ यूजफुल वीडियो डालें तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।